हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक्स फॉर एसएससी एमटीएस 2025। हम उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जो टॉपिक बताऊं यही पढ़ने हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते और डिटेल में ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। उससे पहले अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है एसएससी के लिए प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट के थ्रू, प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू, सेक्शनल टेस्ट के थ्रू, और उसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ पर वो है टेक्स्ट बुक। और यहाँ पर अभी सेल चल रही है और ये आज से 27 जून से यहाँ पर स्टार्ट हुई है, 30 जून तक यहाँ पर ये सेल चलेगी। और यहाँ पर जो इसकी प्राइस नॉर्मली 699 रहती है, अभी वो कम होकर 307 हो गई है और ये लोएस्ट प्राइस है, इससे ज़्यादा लोएस्ट प्राइस नहीं जाती है। और अगर आप इसका पास परचेज करो तो DK12 कोड लगाओगे तो एडिशनल 12% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके पास पास नहीं है तो ये राइट टाइम है पास खरीदने का। आप डायरेक्ट जाके भी कोड यूज कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू जाके भी आप पास को परचेज कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट जीके टॉपिक्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्टैटिक जीके में। देखो, स्टैटिक जीके यहाँ पर आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक से सवाल बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं आपके क्लासिकल डांस, फोक डांस, फेस्टिवल, सेंसस 2011, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर एंड स्पोर्ट्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इन पे ट्राई करना कि आप सबसे ज्यादा फोकस करो, इनको रट लो। इनमें देखो कंटेंट भी बहुत है। अगर आप देखने जाओगे क्लासिकल डांस में आपको बहुत नाम याद रखने पड़ेंगे, फोक डांस में नाम याद रखने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पेपर में सवाल बनते हैं और आगे भी बनेंगे, इस चीज को मैं इंश्योर कर रहा हूँ। तो ये टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और देखो, मैंने आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके कराई हुई है, तो जो कंप्लीट स्टैटिक जीके कराई हुई है सबसे ज्यादा उनमें इस चीज का रिवीजन करना। और जिन्होंने अभी तक स्टैटिक जीके नहीं करी, जाके एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो, जाके एक बार क्लासेस देख लो, क्योंकि ये और एटलीस्ट ये टॉपिक तो देख ही लेना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सवाल बनते हैं, बुद्धिज्म से बहुत सवाल बनते हैं, मॉडर्न एम्पायर से बहुत सवाल बनते हैं, गुप्ता एम्पायर। तो ये तो हो गए 4-5 टॉपिक आपके एंशियंट हिस्ट्री के। और देखो, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यही टॉपिक पढ़ने जो बता रहा हूँ, मैं इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं बता रहा यहाँ पर, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। और ये वो टॉपिक है जिनको सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ज्यादा टाइम लेकर पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत से बहुत सवाल बनते हैं, मुगल पीरियड, मुगल एम्पायर से बहुत सवाल बनते हैं, ये 2 टॉपिक मीडिएवल हिस्ट्री के हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय, रिवॉल्ट ऑफ 1857, आईएनसी एंड इट्स सेशन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, द रिवोल्यूशनरीज। ये जो 4-5 टॉपिक है यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से देखोगे कि आपको सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। अगर अभी सबसे ज्यादा सबसे पहले सब जिस पर आपको पकड़ बनानी है वो इन टॉपिक्स पर बनानी है। बाद बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको आपको एक तो कम टाइम देना और कम पकड़ बनाने की। तो सबसे पहले अगर अभी आपका सिलेबस बचा हुआ है या इनमें से कोई टॉपिक बचा हुआ है तो ध्यान रखो कि सबसे पहले ये टॉपिक कवर कर लो। और देखो, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, 2025 की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस 2025 के लिए हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसमें हम डेडिकेटेड डेली टारगेट देते हैं, जो भी अपडेट आती है वो देते हैं। अगर अभी तक आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी का हमारा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, रिवर्स, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट। एग्रीकल्चर से इस बार बहुत सवाल बने थे, क्लाइमेट एंड सॉइल, मिनरल, सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर, अर्थ इंटीरियर एंड रॉक्स। रॉक्स से बहुत सवाल देखने को मिले थे। तो कहने का मतलब है, वैसे देखो ज्योग्राफी में देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, 20-25 टॉपिक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद कि भाई कौन सा पेपर, कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट नहीं है। आप सभी को पता है ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको खुद पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने पूरा 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस करके ही पढ़ा है। पूरे क्वेश्चन देखे हैं कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है किस टॉपिक से, कौन सा टॉपिक कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से कम आ रहा है। तो मैं ऐसे ही नहीं लिख के लाया कि भाई ओवरऑल ऐसे बता दूं कि ये टॉपिक इंपोर्टेंट है। मैं महीनों से आपके लिए इसी चीज पे मेहनत कर रहा हूँ। मैंने आपको कंप्लीट जीके पढ़ाई है, स्टैटिक जीके पढ़ाई है, और देख लेना जिन बच्चों ने देखा है आपको पता है कि वो कितना एग्जाम रिलेवेंट है, वहां से बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो इतने महीनों से मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वो पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन से पता चलता है। और हमने हर सब्जेक्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कराए हैं, पहले हम पढ़ाते हैं फिर क्वेश्चन कराते हैं, और उसके साथ साथ मैंने
5 साल के पेपर्स को भी एनालिसिस किया है। तो यहाँ पर मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम आगे बात करते हैं पॉलिटी के, तो देखो पॉलिटी लिमिटेड है और पॉलिटी से अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो पॉलिटी की स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो अच्छे से कर लेना पॉलिटी को, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर से सवाल नहीं बनते हैं, लिमिटेड सवाल बनते हैं पॉलिटी से। फंडामेंटल राइट से बहुत सवाल बनते हैं, डीबीएसपी से बहुत सवाल बनते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको एक एक याद होनी चाहिए, बहुत सवाल बनते हैं। पार्ट 5 बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जिसमें प्रेसिडेंट हो गया, आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, आपके पार्लियामेंट, ठीक है, यहाँ से बहुत सवाल बनेंगे। तो पार्ट 5 आपको पूरा कंप्लीट एक एक आर्टिकल एक एक फैक्ट पता होना चाहिए। उसके बाद ज्यूडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा पढ़ लेना। सोर्सेस आपको पता होने चाहिए और अमेंडमेंट, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं वो पता होने चाहिए। और ये सारे हमने करा रखे हैं एमटीएस 2025 के लिए। अभी तक अगर कोई टॉपिक बचा हुआ है तो जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। सबकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, कंप्लीट पॉलिटी की, कंप्लीट ज्योग्राफी की, कंप्लीट हिस्ट्री की। इसी चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। और स्पेशली एनालिसिस करने के बाद एमटीएस 2025 के लिए पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एमटीएस 2025 को माइंड में रख के हमने पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप डेडिकेटेड हो गए एमटीएस 2025 की तैयारी कर लो तो एक बार चेकआउट कर सकते हो, वहां से बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम में जैसे आपके टर्म आएंगे जीडीपी, जीएनपी बनते हैं। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी, नेशनल इनकम, 5 ईयर प्लान से बहुत सवाल बनते हैं, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान मोस्ट इंपोर्टेंट, बजट से सवाल बनते हैं। और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग सिस्टम के अंदर इसको पढ़ोगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है और देखना कितने घुमा घुमा के सवाल पढ़ रखे हैं। 5 मिनट में इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हो और आपके पेपर में सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से घुमा घुमा के स्टेटमेंट दे देगा, लेकिन बात का मतलब वही होगा। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जीएलजी, ये जब बैंकिंग सिस्टम करके एक चैप्टर होगा इकोनॉमिक्स में, वो पढ़ोगे तो आपका सारे क्लियर हो जाएंगे। और देखो अभी हम स्ट्रैटेजी के कवर कर चुके हैं, हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी कवर कर चुके हैं, ज्योग्राफी चल रही है। उसके बाद हमारी इकोनॉमिक्स शुरू होगी और मैं आपको ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में कराऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें साइंस की, तो देखो साइंस में फिजिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, फिजिक्स तो इसलिए हमने टॉपिक भी नहीं लिखे, लेकिन बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन और मिनरल से, और खासकर विटामिन से बहुत सवाल आते हैं। फिर डिसीज से आपके सवाल आते हैं, फिर डाइजेशन से आपके सवाल आते हैं। जो लाइफ प्रोसेस पढ़ते हो, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ये सारे जो प्रोसेस पढ़ते हो उसमें डाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपके एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, ये टॉपिक्स आपके बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको कहीं आप नोट डाउन भी कर सकते हो। केमिस्ट्री की बात करें तो पीरियोडिक टेबल, एटम्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में देखो अपॉइंटमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक अपॉइंटमेंट पता होना चाहिए। आपको स्पोर्ट्स अच्छे से पता होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सेंट्रल की भी और स्टेट वाइज स्कीम भी आपको पता होना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर आपको पता होना चाहिए, इंडेक्स एंड रिपोर्टेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अगर आप करंट अफेयर्स करने जा रहे हो तो इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले करना। तो यहाँ पर ये कंप्लीट मैंने बता दिया, करंट अफेयर बता दिया हमने, साइंस की बात कर ली, इकोनॉमिक्स की बात कर ली, पॉलिटी की बात कर ली, ज्योग्राफी की बात कर ली, हिस्ट्री की बात कर ली, स्टैटिक जीके की बात कर ली। इनमें से अगर देखो आपका कोई टॉपिक बचा हुआ है तो हमारा जो अर्जुन बैच है, जो मैंने आपको एमटीएस के लिए पढ़ाया है, अर्जुन बैच है, वहां से जाके आप क्लासेस कर सकते हो, या आप पूरी क्लासेस भी कर सकते हो, कंप्लीट क्लासेस भी कर सकते हो। उनकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अर्जुन बैच के पूरे सभी सब्जेक्ट की जीके की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर अर्जुन बैच देख रहे हो, एक तो ऑप्शन है आपके पास कि आप उसके खुद नोट्स बना सकते हो, हमारा पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे फ्री है। लेकिन अभी देखो मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 घंटे की क्लास देखोगे और उसके नोट्स बनाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा।